अनंत काल की मृत्यु है नरक में। भाइयों बहनों, पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है। ये देखिए, नरक में वो लोग डाले जाएंगे जिन्होंने पाप में रह करके अपना जीवन बिताया, कि जिन्होंने गंदी बातें बोली, जिन्होंने झूठ बोला, कि जिन्होंने चालबाजी की बातें करी, जिन्होंने लड़कियां छेड़ी, कि जिन्होंने शराब पी, कि जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं, ये सब पाप है। और जो भी ऐसा कार्य करता है भाइयों बहनों, उनका स्थान जो है नरक है। और देखिए, नरक में वहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं, वहां पे रोना पीटना, वहां पे दांतों का वहां पे पीसना है, वहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं। वहां पर यदि कोई भी एक बार वहां पे डाला गया, कोई भी व्यक्ति या बहन या औरत या आदमी, भाइयों बहनों, वहां से दोबारा छुटकारा नहीं है, वो अनंत काल की मृत्यु है। भाइयों बहनों, तो लेकिन परमेश्वर वह नहीं चाहता कि आप लोग अनंत काल की मृत्यु में जाएं, इसलिए आपके लिए यीशु आया इस संसार में और वो आपके पापों के लिए मारा गया वह क्रूस पर। भाइयों बहनों, देखिए, यीशु मसीह आपके पापों के लिए वह क्रूस पर मारा गया और वह तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो गया। भाइयों बहनों, क्योंकि जब इस संसार में यीशु था तो उसने बड़ी बड़ी चंगाइयां दी, उसने गूंगों को बोलने की शक्ति दी, उसकी शक्ति से बहरे सुनने लग पड़े, अंधे देखने लग पड़े। भाइयों बहनों, एक व्यक्ति था जो कि जन्म का अंधा था, वो देख नहीं पाता था बिल्कुल भी। वो जब एक दिन रोड में बैठ करके जब वो भीख मांग रहा था, उस व्यक्ति के सामने यीशु आ गया और उस अंधे क्योंकि व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसी समय भाइयों बहनों, देखिए, अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हाँ गुरु, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे जीवन से बहुत ही थक चुका हूं, मैं क्या करूं, मैं रो रहा हूं, क्योंकि रोजाना लोगों की गालियां खा करके मैं अपना गुजारा करता हूं, मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता। उसी समय भाइयों बहनों, देखिए, यीशु मसीह उसको एक और ले गए, उसके आंखों के ऊपर मट्टी लगाई और कहा, जा तू जाकर के शीलोह कुंड में धो ले। और जैसा यीशु मसीह ने कहा तो वही अंधे ने करा। तो जानते क्या हुआ भाइयों बहनों? ईश्वरीय सामर्थ ऊपर से आई और वो चंगा, जो जन्म का अंधा था, वो चंगा हो गया वो 4 सेकंड में, और वो देखने लग पड़ा। इतना बड़ा चमत्कार जो यीशु मसीह ने करा, इसलिए सबके साथ तालियां बजाएं। ये बोलो यीशु मसीह की, ये सब के सब बोलो यीशु मसीह की। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उस समय चंगाई दी, आपको भी सारी बीमारियों से यीशु मसीह इस समय वह चंगाई दे सकता है, आपको वो शिफा दे सकता है। आपके सारे दुख और परेशानियों को, आपके सारे रोगों को आपके शरीर से वो अलग कर सकता है। यीशु आपको प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया और वह तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो गया। आज को वह जीवित है और वो आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। बाइबल बताती है कि देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर के द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर के उसके साथ क्योंकि भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु मसीह आपके साथ जो भोजन करना चाहता है। क्या आप चाहेंगे कि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आए? जब यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आएगा, आपका जो मायूसीपन है, आपके जो कि लटके हुए चेहरे हैं, वो खिल उठेंगे। जब यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आएगा, आपके अंदर जो चिंताएं हैं वो गायब हो जाएंगी। भाइयों बहनों, हो सकता है कि दुष्ट आत्माएं आपको सता रही हैं, ये हो सकता है कि आपको अंधेरे में डर लगता है, हो सकता है कि आपके काम में आशीष नहीं, हो सकता है कि आपका पैसा रुकता नहीं है। जब यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आएगा, आपको सारी की सारी जो भी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, वो कृपा करके अपने हाथ खड़ा कर दे। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आज को आप बहुत बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं ना। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज को आप एक बहुत बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं। ये गॉड ब्लेस यू ब्रदर। देखो, दूर दूर तक भी इसका मतलब परमेश्वर देखो आपको छू रहा है और आपको आशीष मिलेगी। आज को जो आप लोगों ने निर्णय किया है यीशु मसीह को ग्रहण करने का, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और जिस किसी ने भी निर्णय लिया है, वो अपना आंखें बंद कर ले और अपने हाथ जोड़ ले, प्रार्थना की स्थिति में हो जाए। और जो मैं बोलता जाऊं मेरे पीछे बोलते जाइएगा, जो मैं बोलता जाऊं मेरे पीछे बोलते जाइएगा। मेरे प्रभु यीशु, कृपा करके जोर से बोलिए, मेरे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, तो मैंने आपके विरुद्ध पाप किए हैं और मैं ये जान पाया कि आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी।
प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, लेकिन आप प्रभु जिंदा हैं। आज आप जिंदा हैं और मेरे द्वार पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं। मैं अपना हृदय खोलता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे जीवन में आ जाइए। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं नरक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपके राज्य में जाना चाहता हूं। मैं अपना सारा जीवन आपको देता हूं प्रभु यीशु। मेरे जीवन को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। मेरे जीवन से सारा अंधकार हटा दीजिए। मेरे प्रभु यीशु, आज से आप ही मेरे प्रभु हैं। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, क्योंकि जिसने भाई ने आज को ग्रहण किया है यीशु मसीह को, कि जिसने सच्चे हृदय के साथ किया है और जिसने झूठे हृदय के साथ किया है, वो जानता है, वो देख रहा है, क्योंकि वो आपको पढ़ता है। वो जानता है आपके मन में, वो जानता है हमारे मन में क्या बीत रहा है, क्या हम लोग सोचते हैं, क्या हम लोग अंधेरे में करते हैं, सब कुछ देख रहा है प्रभु। जिसने क्योंकि सच्चे हृदय के साथ किया है, उससे बहुत आशीष मिलेगी। और जिसने मजाक उड़ाया है, वो दंड के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु के हाथों से दंड प्राप्त करना ये बहुत ही खतरनाक बात है भाइयों। देखिए, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान बन गए हो, तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, इसलिए दोनों हाथ से आप लोग तालियां बजाएं। बोलो यीशु मसीह की, सब के सब बोलो यीशु मसीह की। अब मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं भाइयों बहनों। और देखिए, मैं दुआ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जो भी परमेश्वर के काम के लिए जो भेंट देना चाहे वो इसमें दे सकता है आप, क्योंकि यदि प्रभु के काम के लिए दोगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा। ये बाइबल बताती है, ये बाइबल बताती है। आपके बैंक बैलेंस में परमेश्वर बढ़ोतरी करेगा। भाइयों बहनों, आपको बीमारियों से भी परमेश्वर बचाएगा, सारी बीमारियों से जो आपके फालतू खर्चे होते हैं। जो भी देना चाहे दे सकता है। और यहाँ पर हमारे पास किताबें भी हैं, बहुत ही थोड़ी सी रह गई हैं, क्योंकि इससे 2 या 3 गली पहले भी हम लोग प्रचार कर रहे थे, वहां पे बहुत सारे बच्चों ने किताबें ले ली। अब बहुत ही थोड़ी सी किताबें बची हैं, क्योंकि मेरी बिटिया आएगी और बताएगी।